हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल्स। एंड आज की सेकेंड एपिसोड में बात करने वाले हैं हम लोग वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक्स के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। सो विदाउट वेस्ट यू टाइम्स एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, शायद आपको पता भी होगा कि बुलिश कैंडल एंड बेरिश कैंडल के हाई प्राइस एंड लो प्राइस कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बुलिश कैंडल्स का यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल यहाँ दिख रहा है आपको, इसके हाई इसको बोलते हैं विक से ऊपर वाला हाई रहता है, इसके लो नीचे रहता है। और बुलिश कैंडल्स जो होती है हमेशा इसकी ओपनिंग नीचे से होती है एंड क्लोजिंग ऊपर होती है, ठीक है। एंड बेरिश कैंडल जो होती है इसके हाई ऊपर होते हैं और लो नीचे, सेम हाई लो होता है। एंड इसकी ओपनिंग जो होती है ना, बेरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे से होती है। ये चीज़ें शायद आपको पहले से भी पता होगा। और हम लोग जो वैलिड पुल बैक्स मार्क किया है, ये हमको चार कंडीशन में मैंने आपको समझाने के लिए ट्राई किया है, जो कि जो कंडीशंस मार्क करने के लिए आते हैं। फर्स्ट पार्ट्स में आपको ये देखना होगा। इसको चूज करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको एक गेन बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। गेन बॉक्स को यहाँ पे आपको फेवरेट में ऐड कर लेने हैं। किधर गया, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गेन बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसमें आना है इस टूल्स में, और यहाँ देखिए गेन बॉक्स लिखा हुआ है, इसको आपको फेवरेट में ऐड किया कर लेना है। करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है। अब ये बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है, बुलिश कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर इसको शिफ्ट करना है इस तरह से, लाइक दिस, ये रहा। अब इसके बाद आपको सेकेंड कैंडल्स के ऊपर जाना है और देखना है कि ये जो कैंडल था फर्स्ट कैंडल के, इसके हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो इसने फर्स्ट कैंडल के, इसने ये जो कैंडल बनाया है इसने हाई को ब्रेक किया है। तो आपको पाथ लेना है और इस पाथ को इसके लो से लेकर के इसको हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ तक प्राइस आएगी, राइट। अब इसी गेन बॉक्स को हमको शिफ्ट करना है इस सेकेंड वाले कैंडल्स पे और इसके हाई एंड लो के ऊपर रख देना है इस तरह से। अब इस कैंडल के बाद जो कैंडल्स बनी है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक किया है तो प्राइस यहाँ से चल के प्राइस यहाँ पे आ गई है, ठीक है। फिर इस गेन बॉक्स को हम यहाँ पे रखेंगे इसके हाई एंड लो पे। फिर से देखेंगे कि नेक्स्ट जो कैंडल बना है क्या इसने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो हाई को ब्रेक किया है तो फिर इस बात को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है। फिर इस कैंडल के ऊपर रखेंगे हाई एंड लो के ऊपर। फिर इसने इस कैंडल के बाद जो कैंडल्स बनी है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक किया है तो इसके बाद ये कैंडल्स बनी है, इसके पाथ को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि प्राइस ने हमेशा इसमें हाई को ब्रेक करते हुए जा रही थी, अब यहाँ पे तो नहीं है, तो इसको गेन बॉक्स को हटा देना है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो प्राइस डायरेक्टली हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही थी। अब हम लोग सेकेंड पार्ट्स में चलिए समझते हैं। इस सेकेंड पार्ट्स को देखिए, फिर से आपको गेन बॉक्स से लेना है और इसके हाई एंड लो के ऊपर इसको शिफ्ट कर देना है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे देखना है कि जो सेकेंड कैंडल्स बनी है क्या इसने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक किया है तो प्राइस पहले कहाँ आएगी, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आएगी, राइट। एंड फिर इस गेन बॉक्स को इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट करना है हाई एंड लो के ऊपर, लाइक दिस। एंड यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद इस कैंडल जो रेड कैंडल बना इसने तो हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया है। तो इस सिचुएशंस में आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो बेरिश कैंडल है, क्या आपको यहाँ पे इसको यहाँ पता होना चाहिए कि क्या इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है। तो मैंने जस्ट अभी पहले ही बताया था कि बेरिश कैंडल जो होते हैं ना, हमेशा ओपनिंग इसकी ऊपर होती है, तो प्राइस पहले कहाँ गई होगी, ऊपर गई होगी। देन यहाँ से प्राइस क्या आई, नीचे आई है। इस तरह से करना है, ठीक है, क्योंकि बेरिश कैंडल है। फिर करने के बाद अब इस कैन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। अब जो इसके बाद जो बेरिश कैंडल के बाद जो कैंडल बना है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है तो प्राइस यहाँ से फिर यहाँ से पुल बैक किया और यहाँ प्राइस आ गई, लाइक दिस, ओके। एंड इस कैन बॉक्स को उठाकर यहाँ पे रखना है और इसके हाई एंड लो के ऊपर रख देना है। अब जिस जो सेकेंड कैंडल बना, क्या इसने हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो इसने हाई को ब्रेक किया है तो पाथ को फिर हम यहाँ पे कर देंगे। इस सिचुएशन में आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया गया और यहाँ पे ही लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे भी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं वैलिड पुल बैक्स मार्क करने के लिए। एंड हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट्स में, और सिचुएशंस थोड़ा कैसे कैसे आ सकता है, कंडीशंस कैसे कैसे आ सकते हैं।
बस कुछ नहीं करना है, फिर से आपको गेन बैक्स को लेना है। स्टार्टिंग में आपको गेन बैक्स का ही यूज़ करना है, फिर यहाँ पे इसके हाई एंड लो को रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसने हाई को ब्रेक किया है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, इसने हाई को ब्रेक किया, इसने भी हाई को ब्रेक किया, इसने भी हाई को ब्रेक किया। एंड हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ से प्राइस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेप करूँगा, और इस गेन बॉक्स को आपको कन्फ्यूजन होने के लिए मैंने इस पे रखा है, इस कैंडल यहाँ इसको पे देखिए, यहाँ पे रखा मैंने गेन बॉक्स को। और यहाँ पे इस सिचुएशंस में क्या हुआ, प्राइस इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया। तो क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया, इसको पहले प्राइस बेयरिश कैंडल है तो प्राइस पहले ऊपर गई होगी, एंड यहाँ से प्राइस क्या आ गई, यहाँ से प्राइस पहले फिर इसके नीचे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनसाइड कैंडल्स भी आते थे। इनसाइड कैंडल मैं आपको समझा दूँ कि इनसाइड कैंडल उसे कहते हैं जो कि कैंडल्स के अंदर ही कैंडल्स बनते हैं। जैसे सपोज दिस इज कैंडल्स, ये कैंडल है, मान लीजिए बुलिश कैंडल है, ठीक है, एंड इसी कैंडल्स के अंदर एक और कैंडल्स बन जाता है इस तरह से। मैं सिर्फ अभी इनसाइड कैंडल की बात कर रहा हूँ। इस तरह से कैंडल्स बन जाते हैं, तो इसको हम बेयरिश कैंडल्स, सॉरी, इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इनसाइड कैंडल क्यों बनते हैं, क्योंकि एक ही कैंडल के अंदर एक और कैंडल्स बना है, ना तो इसने हाई को ब्रेक किया है और ना तो लो को, तो इसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो इसी सिचुएशंस में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनसाइड कैंडल्स है, ठीक है, और इसने इनसाइड कैंडल के अंदर ही मतलब ये कैंडल्स बनाया। तो यहाँ ने इसको नहीं लेना है, इसको हाई लो को नहीं ब्रेक करना है, डायरेक्टली इस कैंडल के ऊपर जाना, शिफ्ट होना है। तो यहाँ से प्राइस क्या है, पुल बैक क्रिएट किया था, तो यहाँ से प्राइस इस सिचुएशन में ऐसे ऊपर गई है। फिर इसने हाई को ब्रेक किया है, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ जाएंगे। फिर डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसने हाई को ब्रेक किया, फिर लो को, तो लो को इस यहाँ गया। फिर इस कैंडल के बाद इस कैंडल को देखेंगे कि इसने हाई को ब्रेक किया, फिर लो को, तो लो को ब्रेक किया, तो प्राइस यहाँ गई। फिर बेयरिश कैंडल के बाद ये जो सेकेंड कैंडल बना, ये बुलिश कैंडल, इसने हाई को ब्रेक किया है, फिर इसने भी हाई को ब्रेक किया, इसने भी हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आ गई। इस कंडीशन में आपको इस तरह से समझने की ज़रूरत है। और इस तरह से फर्स्ट में जब भी आप मार्क करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप्स आपको गेन बॉक्स का ही यूज़ करके करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, राइट। एंड हम फोर्थ पार्ट में समझते हैं थोड़ा सा। फोर्थ पार्ट में आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। बस मैं अब डायरेक्टली लेता हूँ पाथ को, और यहाँ पे देखना है आपको डायरेक्टली कि क्या इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, फिर लो को, हाई को ब्रेक किया है, इसने भी हाई को ब्रेक किया, इसने भी हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ आई प्राइस। फिर इस कैंडल बुलिश कैंडल के बाद इसने बेयरिश बैंड आया, तो इसने लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ आ गई प्राइस। फिर इसने लो को ब्रेक किया, तो यहाँ आई प्राइस, राइट। इसने फिर हाई को ब्रेक किया, इसने भी हाई को ब्रेक किया, फिर इसने भी हाई को ब्रेक किया, तो प्राइस यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आपको वैलिड फुल बैक और इनवैलिड फुल बैक्स मार्क करने हैं। अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर मार्क करके देखते हैं कि कैसे आप वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को मार्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं चार्ट्स पे चलता हूँ। ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट्स, और ये है USD JPY। आपको जब भी मार्क करना है तो एक मेजर लो से मार्क कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं यहाँ से मार्क करता हूँ किस तरह से वैलिड और इनवैलिड पुल बैक मार्क करते हैं। तो मैंने जस्ट बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गेन बॉक्स को फेवरेट में ऐड कर लेना है, यहाँ पे आना है, और गेन बॉक्स को फिर से मैं आपको बताता हूँ कि गेन बॉक्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको गेन बॉक्स में आना है, और इस देखिए मैं इस कैंडल के ऊपर ले रहा हूँ, इस पुलिस कैंडल है, तो इसके हाई को मार्क करिए और इसके लो को, राइट। अब इसके अंदर जितने भी कैंडल्स आ रहे हैं, ये देखिए पुलिस कैंडल इनसाइड कैंडल है, और इसने हाई को ब्रेक किया है, तो प्राइस पहले कहाँ गई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, नीचे से होती है, तो मैं नीचे से लिया पाथ को, फिर इसने इनसाइड कैंडल है, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, तो प्राइस यहाँ पे आ गई। अब हमको शिफ्ट इनसाइड कैंडल के ऊपर नहीं करना है गेन बॉक्स को, इसके ऊपर शिफ्ट करना है जिसने हाई को ब्रेक किया है यहाँ पे। और ये सेकेंड कैंडल्स बना, ये कैंडल्स बना, इसने क्या किया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, फिर लो को, तो लो को ब्रेक किया है, तो प्राइस पहले यहाँ पे आ गई, यहाँ से प्राइस पहले यहाँ पे आ गई, शिफ्ट हो गई, राइट। फिर इस गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से देखना है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, फिर लो को ब्रेक किया है, तो हाई को ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से प्राइस कहाँ चली गई, यहाँ पे आ गई। अब इस कैन बॉक्स को हमको इस कैंडल पे शिफ्ट कर देना है, इस कैंडल्स में, ओके। अब यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, फिर लो को, हाई को ब्रेक किया है, तो प्राइस कहाँ चली गई, यहाँ से प्राइस पहले यहाँ पे चली गई, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक किया। फिर इस कैन बॉक्स को उठा करके इस बेयरिश कैंडल के ऊपर रखना है, और यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल के लो को ब्रेक किया कि हाई को, तो लो को ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब इस कैन बॉक्स को हमको इस कैंडल के ऊपर रखना है, हाई और लो को। अब यहाँ पे देखना है कि क्या इसने कैंडल हाई को ब्रेक किया फिर लो को,
तो देखिए अभी ये कैंडल जो बना था ये इनसाइड कैंडल, जिसको नहीं लेना है। फिर इसके बाद जो कैंडल बना इसने हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहाँ से प्राइस यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब इस कैन बॉक्स को इस कैंडल पे जिसने हाई को ब्रेक किया इस पे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर रहा है और लो को भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि बीरिस कैंडल है, और बीरिस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हमेशा होती है, ऊपर से होती है। तो पहले प्राइस कहाँ चली गई, यहाँ पे गई है, और इसके बाद जो प्राइस आई इसके बाद प्राइस यहाँ पे आ गई है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। एंड यहाँ से कैंडल्स इसके लो इसके ऊपर रखेंगे, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है फिर लो को ब्रेक किया है। तो ये जो बीरिस कैंडल बना था इसने लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे इस तरह शिफ्ट होगा। फिर इसके बाद आपको गेन बॉक्स लेने हैं, फिर इसके ऊपर रख देना है इस तरह से हाई लो के ऊपर। और इसके बाद देखना है कि जो कैंडल बना है हाई को ब्रेक किया है, तो फिर से प्राइस कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, फिर से आपको गेन बॉक्स लेना है यहाँ पे और यहाँ पे लेने हैं। और इसने इसके अंदर देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो कैंडल्स बने हैं नवरी वो इनसाइड कैंडल बना है, ना तो इसने हाई को ब्रेक कर रहा है और ना तो लो को ब्रेक कर रहा है। इसके बाद जो कैंडल बुलिस बना है इसने हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब कि प्राइस पहले कहाँ चली गई, यहाँ से उठी प्राइस और डायरेक्टली यहाँ पे आ गई है। फिर इसने हाई को ब्रेक कर दिया है, फिर इसने हाई को ब्रेक किया तो प्राइस यहाँ पे आ गई, फिर इसने हाई को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे आ गई। इस तरह से आप अगर आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। इसने हाई को ब्रेक किया, इस हल्का सा ब्रेक किया तो यहाँ पे आ गई प्राइस, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर इसने हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे कर देंगे। अब बस एक एक कैंडल को देखते हैं, फिर इसने हाई को ब्रेक किया लो को, तो लो को यहाँ पे देखिए इसके स्विप किया है, इसने लो लगाया है यहाँ पे आया है प्राइस। फिर इसके बाद इसने हाई को लगाया है तो इससे ऊपर जाएंगे। फिर इसने हाई को ब्रेक किया है, यहाँ भी हाई को ब्रेक किया, फिर हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, इस तरह से मार करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो इस कैंडल के लो को लगाया, फिर लो लगाया, लो लगाया, फिर यहाँ भी लो लगाया, फिर इसने हाई लो दोनों लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या सा कैंडल है, बुलिश कैंडल। एंड बुलिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, तो प्राइस पहले नीचे आई, फिर इसके बाद इसने ऊपर हाई को ब्रेक किया, फिर प्राइस यहाँ पे चली गई। फिर ये जितने भी कैंडल्स यहाँ पे बने हैं ये फिर इनसाइड कैंडल बने हैं। इसके बाद लो कैंडल्स देखे तो इसने लो लगाया है। ठीक है, इसने लो लगाया है, फिर यहाँ पे भी लो लगाया है, फिर इसके यहाँ पे भी लो लगाया है। ओके, एंड इसके बाद जो कैंडल्स बने हैं इसने हाई को ब्रेक किया है, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे हाई को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे जितने भी कैंडल्स बने हुए हैं इसके बाद जो कैंडल, इस गेन बॉक्स समझ में नहीं आया तो गेन बॉक्स को यूज कर सकते हैं। जितने भी कैंडल्स बना हुआ है सारा कैंडल्स क्या है, इनसाइड कैंडल है। ये जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स बने इनसाइड है। एंड इसके बाद हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है तो प्राइस कहाँ आएगी, यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो प्राइस डायरेक्टली हमको इनसाइड को नहीं लेना है, इसके बाद जो ब्रेक कर रहा है हाई को तो यहाँ पे शिफ्ट होना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही लोग कन्फ्यूजन होते हैं ज़्यादातर। फिर इसके बाद जो बुलिश कैंडल बना, बीरिश कैंडल बने हैं इसने लो को ब्रेक किया है, इस तरह से लो को ब्रेक किया है। फिर इसके बाद भी इनसाइड कैंडल बना है, फिर इसके बाद हाई को ब्रेक किया है, फिर इसके बाद लो को ब्रेक किया है। फिर ये छोटे छोटे कैंडल्स बने, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने भी हाई को ब्रेक किया। तो क्या प्राइस पहले यहाँ पर गई, फिर यहाँ प्राइस नीचे आई है, फिर इसके बाद ऊपर हाई को लो दोनों किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ हाई लो लगाया, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है प्राइस डायरेक्टली, फिर इसके बाद ऊपर पुल बैक है तो ऊपर गई है। तो इस तरह से आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स मार्क करने हैं। और स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप मार्क करेंगे ना आपको गेन बॉक्स को फेवरेट में ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे जाना है टूल्स में और यहाँ पे गेन बॉक्स को फेवरेट में ऐड कर लेना है। और फेवरेट में ऐड करने के बाद इस तरह से कैंडल एक एक कैंडल्स के ऊपर हाई एंड लो के ऊपर रखिए और इसके देखिए कि हाई को ब्रेक करें या फिर लो को ब्रेक करें। तो इस तरह से आपको मार्क ही करना है। ठीक है, और आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगा हुआ, तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो है। एंड मिलते हैं हम लोग जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।